नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एनजे डिफ स्टोरीज़ में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का शीर्षक है होली के रंग। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बरसाने की यमुना घाट पर अकेला बैठा मैं अपने अतीत के पन्नों को पलट रहा हूँ। आज होली का त्योहार है। रंग बिरंगे रंगों वाली होली, गिले शिकवे मिटाने वाली होली। लेकिन होली के रंग आज मुझे बेरंग जैसे लग रहे हैं। एक बार फिर मेरा मन अतीत में चला गया, जब उसी घाट पर एक जोड़े को रंगों में सराबोर होते हुए देखा। करीब 1 साल पहले होली के दिन बरसाने के यमुना घाट पर मैं और राधिका बैठे थे, रंगों से सराबोर, एक दूसरे का हाथ थामे। राधिका अपनी उंगलियों को मेरी उंगलियों में कसते हुए बोली, निखिल, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, नहीं, कभी नहीं। और उसके माथे को चूमकर उसे अपनी बाहों में कसकर भींच लिया। उस दिन हम बहुत देर तक यमुना के शांत पानी को बैठे देखते रहे। बचपन में माता पिता के गुजर जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। गरीबी की आग में तपता मैं मथुरा के एक ढाबे पर नौकरी करता था। समय बदला, धीरे धीरे मैंने अपना खुद का एक छोटा सा ढाबा शुरू किया। उन दिनों राधिका मेरे ढाबे पर अपने कॉलेज की दोस्तों के साथ चाय समोसे के लिए आया करती थी। धीरे धीरे हमारी नज़रें मिली, बातचीत शुरू हुई और हम एक दूसरे से प्यार करने लगे। एक शाम बरसाने के इसी घाट पर हम दोनों बैठे यमुना के शांत पानी को देख रहे थे कि राधिका ने मेरी ओर मुड़कर कहा, निखिल, मैं मुंबई जाना चाहती हूँ, नौकरी करना चाहती हूँ, बहुत सारा पैसा कमाना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ में थोड़ी तल्खी थी। मैं कुछ सोचते हुए बोला, राधिका, मुझसे दूर होकर खुश रह पाओगी क्या? फिर मैंने बोला, ठीक ठाक कमा लेता हूँ और प्रॉमिस, शादी के बाद तुम्हें बिल्कुल भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा राधिका। राधिका ने कहा, नहीं करनी मुझे तुमसे शादी, नहीं रह सकती मैं तुम्हारे साथ उस छोटे से ढाबे की कमाई में खुश। मुझे पैसा कमाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है। इतना कहकर वो वहां से चली गई। मैं कुछ न बोल सका। आज राधिका के मुंह से निकले वो शब्द मुझे उस पत्थर की तरह लग रहे थे, जिसे राधिका ने मेरे शांत मन में फेंक कर उसे अशांत कर दिया हो। अगली सुबह राधिका का मैसेज आया, सॉरी निखिल, कल के बर्ताव के लिए। मैं कुछ नहीं बोला। राधिका का फिर एक मैसेज आया, 2 दिन बाद मुंबई जा रही हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये पढ़कर मैं बहुत देर बुत बना खड़ा रहा। राधिका चली गई। उसने मुझसे कभी भी फ़ोन नहीं किया, ना ही कोई चिट्ठी लिखी। मैंने भी नहीं किया। कि थोड़ी देर बाद पिचकारी के रंग फेंकते एक बच्चे ने कहा, हैप्पी होली अंकल। तब मैं अपने अतीत से बाहर आया और मायूस आवाज़ में बोला, हैप्पी होली बेटा। इतना कहकर मैं अपने अतीत के पन्नों को एक बार फिर पलटने वाला ही था कि तभी मेरे ठीक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आती है, होली मुबारक हो निखिल। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी आंखें गीली हो गई थी। लाल, पीले, नीले, गुलाबी रंगों से सराबोर सामने राधिका खड़ी थी। वो मेरे पास आकर बैठी और बोली, बहुत भागी तुमसे, तुम्हारी यादों से, मगर मैं भूल गई थी कि मैं अपनी परछाई से पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ निखिल। तुम मेरी परछाई हो। मेरे गालों पे रंग लगाते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो निखिल, आई लव यू, आई लव यू सो मच। मैं एक बार फिर कुछ नहीं बोला, बस उसके माथे को चूम लिया और उसे अपनी बाहों में कस कर भींच लिया।
उस दिन भी हम यमुना के शांत पानी को बहुत देर तक देखते रहे और एक बार फिर मेरे मन ने कहा, आज होली है, रंग बिरंगे रंगों वाली होली, गिले शिकवे मिटाने वाली होली। बस ये थी मेरी आज की कहानी। दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे, मास्क लगा रहे होंगे और नेचर को क्लीन एंड ग्रीन रख रहे होंगे। फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त नितिन जायसवाल। थैंक यू।